5 की पड़ताल में रोज ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर हम एक सार्थक चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कम से कम भारत एक्सप्रेस के 5 की पड़ताल के दर्शकों के एक भी सवाल कंफ्यूजन क्लैरिफिकेशन में तब्दील हो जाए तो यह शो सार्थक है। आज का मुद्दा क्या है? पिछले कुछ वक्त से एसआईआर को लेकर विपक्ष जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है। विपक्ष बार बार यह भी कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह की टिप्पणी आ रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट भी हरी झंडी दिखाने के मूड में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाना वोटर फ्रेंडली कदम है, अगेंस्ट में नहीं है। दस्तावेज की मांग करना वोटर के विरुद्ध नहीं है। बीजेपी ने इस पूरी टिप्पणी के बाद कांग्रेस पर संगीन आरोप लगा दिए। कह दिए कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है, पूरा कांग्रेसी परिवार जो है, वो सिर्फ और सिर्फ भय और भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहा है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। तो वहीं दिल्ली से बिहार तक एसआईआर पर घमासान मचा है। वोट चोरी के आरोपों के बीच सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। एक बड़ा पैनल, डिग्निफाइड पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उनका तारुफ आपसे कराऊं, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। एसआईआर मामले में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मतदाताओं से मांगे गए दस्तावेजों की संख्या 11 है, जबकि मतदाता सूची के सारांश पुनरीक्षण में 7 दस्तावेजों पर विचार किया जाता था। ये दिखाता है कि ये मतदाता हितैषी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दस्तावेज की मांग करना वोटर के विरुद्ध नहीं है। पटना में एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती हो रही है। विपक्ष के वोटों को कम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा असली वोटर्स को मरा हुआ बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 वोटर आईडी, मेयर के रिश्तेदारों के भी 2 वोटर कार्ड हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। वोटर कार्ड विवाद पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा अनुकंपा की राजनीति से निकले जंगल राज के युवराज और भ्रष्टाचार में पले बढ़े कांग्रेस के लोगों ने बिहार के शैक्षिक वातावरण को खत्म किया। इस राजद कांग्रेस के लोगों का, जिनके पास हाई स्कूल तक की डिग्री नहीं है, अपने गुर्गे के जरिए हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। अनुकंपा की राजनीति से निकले ये जंगल राज के युवराज और भ्रष्टाचार के कोख में पले बढ़े कांग्रेस के लोग, जिसने बिहार के शैक्षणिक वातावरण को नष्ट ही नहीं किया, जंगल राज में चरवाहा विद्यालय का शुरुआत किया। वहीं वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा हारने के बाद कांग्रेस का ईवीएम ईसी पर सवाल उठाना आदत है। हर हार के बाद कांग्रेस नया बहाना बनाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा आखिर राहुल गांधी आरोपों की सबूत क्यों नहीं देते? राहुल गांधी का काम है आरोप लगाकर भाग जाना। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि इटली की नागरिकता के रहते सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में कैसे शामिल था, जबकि 1983 में उनको भारत की नागरिकता मिली। बहरहाल बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में पक्ष विपक्ष में जोरदार पलटवार का दौर जारी है। देखना होगा तमाम कवायदों के बीच बिहार की जनता किसके दावे वादों पर एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार में असेंबली इलेक्शंस आप देख रहे हैं 2025, उससे पहले कई सारे मसले थे, लेकिन जब से एसआईआर की बात हुई
राजधानी पटना से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक सिर्फ इसी पर बवाल है। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ग्राफिक्स भी मैं आपको दिखा रहा हूं। विपक्ष कह रहा है दस्तावेज ज्यादा है, पासपोर्ट धारक महज 1 से 2% है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 36 लाख पासपोर्ट धारक है बिहार में। बिहार को बदनाम ना किया जाए, बिहार का एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या? क्योंकि अब ये दो विषय मुझे नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, दूसरी तरफ था एसआईआर एसआईआर एसआईआर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च अदालत कह रही है कि बिहार में एसआईआर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर में 11 दस्तावेज मान्य है और एसआईआर, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं है, यह कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसी पर करते हैं बात। मेरे साथ जो डिग्निफाइड पैनल है, आपका तारुफ उनसे कराऊं, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स आप जरूर देख लीजिए जो मैं फुल स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। विपक्ष की क्या दलील थी? दस्तावेज ज्यादा है, कवरेज कम है। कितने पासपोर्ट धारक है देश में? विपक्ष कह रहा था महज 1 से 2%। सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ा रख दिया 36 लाख है सिर्फ बिहार में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले 7 अब 11 दस्तावेज है, यह मान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह कहीं से भी अगेंस्ट नहीं, विरुद्ध नहीं है वोटर के, यह वोटर फ्रेंडली चीज हो रही है एसआईआर में। क्या कुछ कहा, क्या कुछ टिप्पणी रही, ऑब्जर्वेशन रहा। देखिए फैसला आने में तो वक्त लगेगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कहीं कोई ऐसा कंफ्यूज ना हो जाए कि फैसला आ गया, क्या फैसला नहीं आया। कल भी सुनवाई थी, आज भी सुनवाई हुई, और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही वो मैं बार बार आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाए। मेरे साथ जो डिग्निफाइड पैनल है, जल्दी से आपको तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राकेश पोदार साहब जुड़ चुके हैं। पोदार साहब नमस्ते आपको। मेरे साथ जयंत जिज्ञासु जी, प्रवक्ता आरजेडी, नमस्ते भाई आपको। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता महेश दास जुड़ रहे हैं। राजेश राठौर साहब, प्रवक्ता कांग्रेस। सौरभ दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ स्टूडियो में। नमस्ते सौरभ भाई। मैं शुरुआत इसमें आरजेडी के साथ ही कर रहा हूं। जिज्ञासु भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी? बिहार को बदनाम ना किया जाए, एसआईआर में 11 दस्तावेज मान्य है, एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं है। आप तो इस मुद्दे को लेकर, तेजस्वी यादव जी तो इस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बॉयकॉट से लेकर चुनावों तक के बॉयकॉट की बात कर रहे थे। अब ऑफिशियल स्टैंड क्या? हमारा पहले दिन से यह स्टैंड साफ है जी कि एक भी नागरिक को अगर परेशान किया जाता है और वैध वोटर को हटाया जाता है जी, जीवित व्यक्ति को मृत बताया जाता है, हाँ, मनुष्य का नाम उड़ा के कुत्ते का नाम अगर शामिल किया जाता है तो हमारी उस पर सख्त आपत्ति होगी। ठीक है। और हमने उस आपत्ति को प्रॉपर फोरम पर रखने का काम किया। लोकतंत्र कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, यह लोगों की सहभागिता से ही चलता है। और अगर लोगों की सहभागिता को अवरुद्ध किया जाएगा, चाहे जो भी प्रक्रिया हो, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी नियम, कोई भी कायदा इसीलिए होता है हाँ, कि न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। नहीं उसमें तो लेकिन देखिए add-on के लिए वक्त है ना। अगर इससे इस पूरी प्रक्रिया से वाजिब लोगों को बाहर करने का षड्यंत्र शुरू होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और हमने विरोध किया और हमारा विरोध जारी रहेगा। एक वोटर का नाम अगर छूट जाता है तो जुड़वाने की जिम्मेदारी आप जैसे जनप्रतिनिधि की भी है। सर्वोच्च न्यायालय में ही ये कहा कि आप 15 मृत लोग जिनको मृत करार दिया गया ड्राफ्ट लिस्ट में और वो जीवित है, हमारे सामने ले आइए, हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने पर पुनर्विचार करेंगे। ठीक है जी। 17 लोग तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधाकर सिंह जी लेकर गए थे और 3 लोगों को तो वहां सशरीर पेश कोर्ट किया में लेकर गए थे। तो हम कह रहे हैं कि जो नियम कायदा भाई आप जो कह रहे हो मैं 100% सेटिस्फाई हूं। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया तो उसको क्लियर कर देते हैं। स्वायत्त होने जयंत मेरे भाई, जयंत आप ही स्क्रीन पर आप ही बताइएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कपिल सिब्बल जी थे वहां पर, गलत तो नहीं कह रहा, कपिल सिब्बल जी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 15 ले आइए ऐसे नाम जो जीवित हो और उनको मृत घोषित कर दिया हो। तो कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा? दिल पर हाथ रख के बताइए, या तो बोलिए आपको नहीं पता। नहीं क्या कहा कपिल सिब्बल ने? क्या कहा? मैंने कोर्ट जो है, आपने ज्वाली एलएलबी देखा है ना, हम तो फिल्म कम देखते हैं, उसमें क्या कहता है? कोर्ट कागज का भूखा होता है। अरे मुर्दा कागज छोड़ो, जिंदा आदमी को हम आपके सामने पेश कर दिया। और ये भीखू भाई सिंघानिया गुजरात के हैं, बिहार के बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, 2024 में गुजरात में वोट दिया है, बिहार में इनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है। ये अलग अलग राज्य में घूम घूम के वोट देते हैं।
ये तो इनकी मंशा आपको समझ में अगर नहीं आ रही है रोहित जी, तो मुझे जयंत भाई बहुत मैं अफसोस कह रहा हूं है ये कि आप सब मुझे लोग एक समझा ही दीजिए, सुर में मुझे बात कोई दिक्कत करेंगे नहीं है। क्या? मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आप 17 लोगों को गए लेकर गए, जो जीवित है उनको मृत घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, कहां लेकर गए? फोरम तो सुप्रीम सर्वोच्च कोर्ट है ना? न्यायालय लेकर गए, सर्वोच्च हाँ, न्यायालय। फिर? और वहां तो सर्वोच्च न्यायालय के जो माने जो न्यायाधीश जो सुनवाई कर रहे थे, हाँ। उनके सामने 3 लोगों को, ये सुधाकर जी की बात छोड़िए बक्सर, हाँ। 3 लोगों को योगेंद्र जी ने जो पेश किया है, उसमें वंचिया देवी, पति प्यारे राय, उम्र 68, वैशाली जिले के, ठीक है। जो लिच्छवी गणराज्य जी एक जमाने में था। हाँ। मिंटू पासवान, ये पुत्र हैं उदय पासवान के, इनकी उम्र 41 साल, ठीक है। आरा जिले के। ठीक है। हरेंद्र राय, ये पुत्र हैं नसीब राय के, उम्र 48, ये वैशाली जिले के। ये तीनों को तो कोर्ट में, मैंने 2 को तो पेश किया है योगेंद्र जी ने। हम कह रहे हैं 15 लोगों के नाम बोले नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर ये 20 लोगों को लेकर हम गए। एड ऑन लेकिन सब्सट्रैक्शन एडिशन ये तो अदालत चलता अपने रहेगा। हिसाब से सब वोट कोई चोरी बात का की आरोप था सबमिशन सर, की छूट देती है। मैं कह रहा हूं वोट चोरी हमारा का आरोप सिर्फ था। इतना कहना है हाँ। रोहित जी, नहीं रोहित जी, हम नियम कायदे से बंधे हुए लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हाँ। हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं, इसीलिए तो हम 3 स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सही। एक तो जनता को हम जागरूक करने का ठीक है। प्रयास कर रहे हैं, जे फर्स्ट से तेजस्वी जी। दूसरा, हम सड़क पर उतर रहे। तीसरा, हम न्यायालय का रुख किए। ठीक है। अब न्यायालय में लगातार सुनवाई जो भी हुई है, हाँ। उसमें न्यायालय ही ने कहा था कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, नहीं, न्यायालय ने बोला आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए ठीक है, सिटीजनशिप के लिए नहीं होगा। एक ओपनिंग में सबका ले लूं। जिज्ञासु भाई, जयंत भाई, आपने बहुत स्ट्रांग बात रखी, यकीन मानिए, बहुत स्ट्रांग बात आपने रखी। ओपनिंग मैंने ले लिया, मैं वापस आ रहा हूं एक बार फिर से। पोदार साहब, आपको आना पड़ेगा। चुनाव आयोग को, राकेश पोदार साहब, प्लीज आप आइए। पोदार साहब, यहाँ तो जयंत भाई कह रहे हैं कि जो गलतियां थी, हम तो अलग अलग लेवल्स पर जाकर, हम सड़क पर भी है, जनता के बीच भी जा रहे हैं, न्यायालय में भी जा रहे हैं, एक्सपोज करने की बात आपको कह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि एसआईआर वोटर जो है, वोटर के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, प्रक्रिया ठीक है, बिहार को बदनाम नहीं करना चाहिए। कौन कर रहा है बिहार को बदनाम? कौन लोग कर रहे हैं? मैं यही पूछना चाह रहा हूं। बिहार को बदनाम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर ड्रामा करते हैं और बिहार में जाके फोटो शूट करने का काम करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कल कहा 12 अगस्त को कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है पारदर्शिता है, पारदर्शी से जिसे डर लगता है वो एसआईआर पर हंगामा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्जी नाम हटेंगे तो असली नाम वोटर जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कर्नाटक की एक केएन रजना 11 अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा देती है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो क्यों नहीं नाम हटाए गए? कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के अंदर गुमराह कर रहे हैं रोहित जी। इनके पास कोई बिहार पहुंच रहे हैं, 17 तारीख से यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। मैं आ रहा हूँ राहुल गांधी जी की यात्रा पे भी रोहित जी मैं आ रहा हूँ। हाँ। राहुल गांधी जी प्रथम यात्रा किए तो 17 महीने की सरकार थी, जाति जनगणना हुई थी, उसका सवाल उन्होंने उठाया कि महागठबंधन की सरकार ने जाति जनगणना नहीं सही कराया। दूसरी बार यात्रा बिहार में किए तो उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष दलित को बना रहा हूँ, स्वर्णों को हटाने की बात कर रहा हूँ। तीसरी बार जब गए 1977 में उनकी दादी जी बेलची गांव आए थे, इनको 48 साल के बाद याद आया बेलची गांव का दलितों के घर जाना। और एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा 2000 रोहित जी, भारत जोड़ो यात्रा 2022 में शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 4 अगस्त को कि राहुल गांधी जी सोशल मीडिया में बने रहने के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं उठाते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने बच्चा है, बचपना करते हैं। कहीं ना कहीं देश को, बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तेजस्वी प्रसाद यादव, दिल्ली में ड्रामा शुरू होता है, बिहार में फोटो शूट होता है, दिल्ली में लिपस्टिक बिंदी लगता है, चरित्र अपना देखते नहीं। ये बात ठीक है, आपका ओपनिंग आ गया सर, मतलब प्रक्रिया सब कुछ बढ़िया है ना, कोई भी एक वोटर छूटेगा नहीं ना। आरोप और तो मैं आप पर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेशराइज किया हुआ है आपने। रोहित जी मैं एक और बात कहना चाहता हूं, प्लीज 20 सेकंड दे पाऊंगा, फिर राजेश भाई आ रहा हूं आपके पास। रोहित जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को पारदर्शी रूप से लाने का काम किया, उनको 1 महीने का समय मिला। अभी तो 1 सितंबर है भैया, नाम हटेंगे, खटेंगे, झटेंगे। और फॉर्म नंबर 6 पे डालिए, 7 पे जाति डालिए। अगर किसी का 2 जगह नाम है, फॉर्म नंबर 9 लीजिए, वापस ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? और एक और चीज, रायबरेली की बात कर ले। राहुल गांधी जी के लोकसभा के चुनाव में
वहां पे एक घर में 50-50 वोट हैं, तो राहुल गांधी जी पहले इस्तीफा देते। मीडिया हाउस ने दिखाने का काम किया, वहां सर्वे करवाया रायबरेली के अंदर, तो वहां नहीं, इस्तीफा कहीं ना दे कहीं दीजिए। लूपहोल्स तो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं लूपहोल्स हो सकते हैं। इतना बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ सबसे अधिक आबादी के साथ हम लोग हैं, तो लूपहोल्स हो सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा इसीलिए तो इलेक्शन SIR कमीशन हो ऑफ रहा है, इंडिया को रोहित जी। कटघरे में खड़े कर इसीलिए तो देना, SIR हो किसी रहा है। सत्ताधारी पार्टी इसीलिए का उसको बी एजेंट बी बना देना। मैं आऊंगा सर आपके पास, आपका एक स्ट्रॉन्ग रिमार्क मुझे मिल गया। राजेश राठौर साहब प्लीज आप आइए स्क्रीन पर। अब राजेश भाई प्लीज मुझे ये बताइए, अब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने दो चीजें होंगी। एक तो जो लूपहोल्स हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि 2 पते भी हैं, 2 एपिक नंबर भी हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन टिप्पणी पर क्या कहेगी कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या? वो कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से वोटर फ्रेंडली है, बिहार को बदनाम ना किया जाए। बिहार में 36 लाख पासपोर्ट धारक हैं। मैं जुड़ूंगा। यही सवाल सौरभ भाई मैं आपके पास लेकर आ गया। सौरभ भाई, अब सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि चीजें बिल्कुल ठीक जा रही हैं, लेकिन बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी कार्यशैली को देखने के लिए कभी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड के अधिकारी आया करते थे, कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने बड़े देश में, इतने व्यापक लोगों के बीच में इतनी व्यापक प्रक्रिया करता कैसे है? उसको कटघरे में खड़ा कर दिया, उसको कह दिया बी टीम। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आजकल एक फैशन चल गया है, कुछ राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र का छाता लगा ले रही हैं और लोकतंत्र का छाता लगा करके उसके नीचे अभद्रता कर रही हैं और अव्यवहारिक तरीके से जिस तरह से चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात देखिए, बार बार लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र की बात कही जाती है। लोकतंत्र का जो वास्तविक अर्थ तो यही है कि लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब चुनाव, और जो उसकी व्यवस्थापक है वो चुनाव आयोग है। तो अगर हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको चुनाव आयोग का सम्मान करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर हो सकता है कि चुनाव आयोग से कुछ गड़बड़ियां हो जाएं, ऐसी संभावना हो चुकी है पहले और हो भी सकती है, लेकिन उसको दुरुस्त कराने का काम चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि अगर हमसे कोई गड़बड़ी है, आप दस्तावेज लेकर के आइए, हम उसको सही करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, सोनिया गांधी जी 1980 में उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम था। अनुराग ठाकुर ने यही जिक्र किया। मैं वही कह रहा हूं आपको कि ये आज की प्रक्रिया नहीं है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग पहले से ही, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग को भी चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है, और उसी चुस्ती दुरुस्ती के लिए चुनाव आयोग बिहार में एक अच्छा काम कर रहा है, जिसको एसआईआर का नाम दिया जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि जो नाम कटे हैं या जो नाम मृत घोषित किए गए उसमें कुछ एक नाम, 2-4 नाम, 10 नाम ऐसे हो सकते हैं जो चुनाव आयोग से गलती हो गई हो। और चुनाव आयोग, सौरभ भाई आप गलती कह रहे, राहुल गांधी वोट चोरी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव वोट चोरी कह रहे हैं। वोट चोरी ये बहुत संगीन आरोप है, बड़ा शब्द है। मैं अगर चोरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या विपक्ष चोरी कर रहा है, तो एक बात बताइए, देखिए चोर को जेल होती है और जेल के बाद अगर आपको सही मुकदमा आपका हो गया तो बेल हो जाती है। तो इस देश के अंदर आदरणीय सोनिया गांधी जी बेल पे हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी बेल पे हैं, अरविंद केजरीवाल जो विरोध कर रहे हैं वो खुद जेल रह करके आए, वो बेल पे हैं। तो देखिए, ये इस तरह के शब्दों से मुझे लगता है बचना चाहिए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे याद दिला दिया, आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। पंजाब में कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक के सदस्य है ना, पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस इस पर कुछ नहीं बोल रही, कांग्रेस ने वहां पर खेला किया, कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी ने वहां पर खेला किया, तो इंडिया ब्लॉक में भी अलग अलग धड़े हैं इसको लेकर। मैं वही कह रहा हूं कि जब आरोप प्रत्यारोप की बारी आती है तो यही इंडी जो अलायंस है, इनका जो पूरा अलायंस है, उसमें एक दूसरे के ऊपर ये उसको भी नहीं बख्शते। क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी हमने देखा था मध्य प्रदेश के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस को भी देखा है समाजवादी पार्टी के ऊपर किस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, और एक दूसरे पे वोट चोरी का ये भी आरोप लगाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुखद अनुभव। आपने जो ओपनिंग करी ना की है, ये ट्रेंड चल रहा है भाई, मगर ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, डेंजरस है। मैं वापस आऊंगा सौरभ भाई आपके पास, मेरे साथ महेश भाई भी बहुत देर से जुड़े हैं। महेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड है क्या इस पूरे मसले पर? जेडीयू क्यों एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह सिर्फ बैठी है कि एनडीए कुछ कह दे, कि आरजेडी कुछ कह दे, कि बीजेपी कुछ कह दे? जेडीयू का क्लियर स्टैंड क्या है? वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बिहार को बदनाम ना किया जाए, कौन कर रहा है बदनाम? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग, न्यायालय को मानने वाले लोग जी, अगर इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, चुनाव के पहले निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रत्येक स्टेट में इस तरह की एसआईआर जैसी अभियान चुनाव आयोग कराती है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर कोई अभियान चलाया जा रहा है
तो वो स्वागत योग्य है, उसको करना चाहिए। अगर कोई मतदाता का मृत्यु हो गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए। कोई मतदाता अगर यहाँ से स्थानांतरित हो गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए। इसमें क्यों आपत्ति होना चाहिए भाई? ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो होनी चाहिए। हाँ। ये तो स्वागत योग्य है। नहीं, स्वागत योग्य तो है। मैं पूछ रहा हूं, आपकी सत्ता है, नीतीश कुमार जी के फेस के आगे इर्द गिर्द कोई और चेहरा नजर ही नहीं आता। मैं आप ही की बात कर रहा हूं जो आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे मसले पर उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है, जेडीयू की जिम्मेदारी है कि नहीं है कि कम से कम वोटर के सामने बोले कि नहीं, आपका वोट नहीं छीना जा रहा। ऐसे तो आप एज दे रहे हैं आरजेडी के आरोपों को। रोहित जी, बिल्कुल किसी भी जेन्युइन वोटर का वोट नहीं छीना जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हर एक पार्टी के तरफ से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया जा रहा है। अगर इस तरह की कोई समस्याएं अगर होती है तो हमारा बूथ लेवल एजेंट पार्टी के तरफ से जाके लोगों के सहायता के लिए खड़े हैं। हाँ। इन लोगों का खड़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पार्टी के तरफ से अगर कोई ग्राउंड लेवल पे कोई समस्या हो रही है तो बूथ लेवल एजेंट वहां जाके खड़ा है, तो सहयोग कर रहा है। ना कि हम इलेक्शन कमीशन पे सवाल कर रहे हैं। हो सकती है कि थोड़ी बहुत अगर कुछ मिस्टेक्स हो सकता है तो हम उसको सुधार करेंगे ना। ठीक है। हम उसको इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप के घेरे में सिर्फ ला देंगे? हाँ। क्या ये कोई तरीका है? क्या लोकतांत्रिक परिवेश में अगर हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं, तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा हम नहीं रख सकते हैं क्या? ये लोग तो डे वन से इस तरह के सवाल कर रहे हैं रोहित जी। ये कोई नई बात तो है नहीं। हाँ। अभी तो 1 महीना इसी के लिए तो ड्राफ्ट जो मतदाता सूची आया है, हाँ। उसमें कुछ हो सकते हैं कि कुछ कमियां हो सकती है, तो इसको आपत्ति आप महेश भाई, मेरा पहला सवाल आपका ओपनिंग में बस यही था कि आपकी सत्ता है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू कह के उनकी पहचान है, लोग उनको बहुत सुनते भी हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई क्लियर स्टैंड तो आए। विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, जेडीयू बिल्कुल शांत है, साइलेंट क्यों है? मेरा यह सवाल था। एक्ट भी कीजिए, रिएक्ट भी कीजिए। नहीं भाई, जनता दल यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन के साथ है। जो भी प्रक्रिया करा रही है वो ठीक है, के समर्थन में है। हाँ ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था, दर्शकों के बीच ये चीजें जाएं। मेरे साथ राजेश राठौर भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजेश भाई, मैं पहले भी आया था लेकिन शायद कुछ तकनीकी दिक्कत रही होगी, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट के आगे तमाम तथ्य, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है ये वोटर फ्रेंडली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिहार को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। राजेश भाई, बिल्कुल, कभी भी देश के किसी पार्ट को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बदनाम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग। मैं ये क्यों कह रहा हूं जी? क्योंकि समरी रिवीजन का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को ही हुआ है। ठीक है। 2 महीने कार्य करने के बाद उसमें 4 लाख वोट काटे गए और 10 लाख वोट जोड़े गए। फिर स्पेशल डिवीजन की बात आई, एसआईआर की बात आई। ठीक है, एसआईआर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले से कह रहा हूं, टाइमिंग पे दिक्कत था कि इतने समय कम वक्त है, ठीक से नहीं हो पाया। चुनाव आयोग अभी जो किया है उसमें लगभग 65 लाख वोट काटे हैं। चुनाव आयोग ही काटे हैं, मैंने नहीं काटा हूं। नहीं, आप अब चुनाव आयोग पहले ये बताएं। हाँ। मैं चुनाव आयोग पहले ये बताएं कि समरी रिवीजन के बाद 4 लाख वोट काटे थे या 10 लाख वोट जोड़े थे, वो सही था, या अब भी वो 65 लाख वोट काटे हैं वो सही है? अगर वो सही था तो एक गलत है। दोनों गलत काम या दोनों सही काम एक आदमी कैसे करेगा? ठीक है, पहला सवाल है। दूसरा, 20 साल से सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी की है। यहाँ सुशासन की राज कही जाती है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है। एक विजय सिन्हा मतलब राज्यपाल, उनकी धर्मपत्नी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी, उनकी धर्मपत्नी जो है नहीं, तब 2 डिप्टी सीएम है जो राज्य के सबसे बड़े लोग होते हैं। ठीक है सर, ठीक है। एक डिप्टी सीएम का एसआईआर ठीक से नहीं हो सकता। विजय सिन्हा जी स्वयं कहे कि मेरा डबल कार्ड है, परंतु मैंने 2024 में ही लीक कर दिया था, एक जगह से नाम काट दीजिए। उसके बाद उनका नाम नहीं कटा। एसआईआर हुआ तब भी दोनों जगह से उनका नाम नहीं कटा। क्या बीएलओ उनके यहाँ गया था या नहीं गया था? तब भी जो प्रकाशन आया राजेश भाई, मैं कह रहा हूं कि उनके 2 एपिक नंबर थे कि नहीं थे, ये प्रॉब्लम हो सकती है, गलती हो सकती है, लूप होल्स में मानता हूं, लूप होल्स होंगे,
लेकिन अब तक तो कांग्रेस ये कह रही है ना कि एसआईआर गलत है, ये तो वोट चोरी का खेल है, वोट चोरी का खेल है, वोट चोरी का खेल है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि एसआईआर बिल्कुल वोटर फ्रेंडली है। मैं इस पे कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहता हूं। कांग्रेस का स्टैंड जो पहले था, आज है, कल रहेगा प्रमाणित का साथ। मुजफ्फरपुर के आपने देखा कि एक हाउस नंबर पे 275 वोट। आप बता दीजिए बिहार में कौन सा घर है बिना छत का घर है जिसमें 275 वोट होगा। मेरे कल एक राजीव मेहता मेरे पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके बूथ पर जितने वोट थे 3 पार्ट में काट दिए गए। उनकी धर्मपत्नी का दूसरी जगह कर दिया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। बड़ी बात क्या है कि उस राजीव मेहता के घर के नंबर पे 6 नए वोटर को जोड़ा गया। न उस परिवार का है, न उस मोहल्ले का है, न वो इलाके का है, कोई नहीं जानता है। ये प्रमाण के साथ कल लिख के भी दिया है। तो राजेश भाई, इसका मूल आपका मूल सवाल मैं यही समझू ना। नहीं सर एक प्लीज 40 सेकंड्स और दे रहा हूं। एक सवाल और जी पूछिए। जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव में अमित शाह को वोट करता है गुजरात में, वह व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में बिहार में वोटर होता है। इसी गलती को तो हमें पकड़ना है जो राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के महादेवापुरा विधानसभा में प्रमाणित करके बताया। तो मगर कर्नाटक के परसों तक के आपके मंत्री थे, उन्होंने बोला कांग्रेस के रहते रहते वोटर लिस्ट बनी, अब वो पूर्व मंत्री हो गए। मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ गए। लेकिन आपका सवाल यही है ना, आपका सवाल यही है ना राठौर साहब, आपका सवाल यही है ना, आपका आरोप यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है, यही है ना मेन आरोप? नहीं, सत्ता पक्ष दबाव, सत्ता पक्ष के लिए सिर्फ काम कर रहा है। अच्छा, सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है, ठीक है। पोदार साहब को आना पड़ेगा, पक्ष के लिए काम, पोदार साहब आपको आना पड़ेगा। यही आरोप है, आप किसी भी स्वतंत्र एजेंसी को स्वतंत्र रहने ही नहीं देना चाहते। ये तो अच्छी बात है कि अब तक ईडी सीबीआई बदनाम नहीं हुई, बिहार के चुनावों में सारा का सारा ठीक रहा, ईवीएम से पहले एसी पर फूट रहा है। रोहित जी, देश के संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना इनका विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, पहला नंबर तो मैं भाजपा का प्रवक्ता प्लीज, और एक और बात बताना चाहता हूं। जो इन्होंने प्रश्न उठाया था ऑपरेशन सिंदूर पर संसद भवन के अंदर, ओम बिरला जी से कहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर नहीं चाहिए बहस, मुझे एसआईआर पे चाहिए। तो बिरला जी ने स्पष्ट रूप से रोहित जी कहा था कि अगर आप एसआईआर पे बात करना चाहते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, तो आप प्रश्न लगाइए। संसदीय बोर्ड, संसदीय कमेटी डिसाइड करेगी, समय दिया जाएगा, उस पर हम लोग पूरा बहस करेंगे। लेकिन उस समय में राहुल गांधी जी ने प्रश्न नहीं लगाया। 30 सांसदों को बुलाया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि आप मेरे पास आइए, आप अपने पक्ष को रखिए, लेकिन 300 सांसदों को लेके चले गए। और उसके बाद संसद भवन के पास जो थाना पड़ता है, वहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं दिया कि मैं आज यहाँ पे धरना करने जा रहा हूँ या प्रदर्शन करने जाता हूँ। ये बताइए, विपक्ष का नेता होकर एक पुलिस प्रशासन को आप नहीं बताते हैं। नहीं, मगर पोदार साहब, जो परेशानियां यहाँ पे राठौर जी ने बताई, एक घर में 250-300 वोट निकल रहे हैं, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन के होने के नाते उनको सवाल उठाना लाजमी है कि नहीं है? आप तो लंबे वक्त तक विपक्ष में रहे हैं। मैं तो रोहित जी कहता हूँ, विपक्ष के नेता है, उनकी गरिमा है। लेकिन जहां प्रश्न उठाना चाहिए वहां तो प्रश्न उठाते नहीं, सड़क पे आ जाते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ रोहित जी, एक कहते हैं कि एक घर में 80 वोट है या 50 वोट है, तो अगर आपके किराएदार वहां पे रहते हैं, एक बिल्डिंग में, आप दिल्ली आ जाइए चाहे पंजाब में चले जाइए, एक बिल्डिंग में एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं, 10 कमरे हैं, तो बताइए 100 वोट तो ऐसे हो गया। लोग बनाने का काम करते हैं। एक और चीज बता देना चाहता हूँ, अगर मैं आ रहा हूं राठौर साहब, आपके पास आ रहा हूं, 20 सेकंड बाद आ रहा हूं, 20 सेकंड और बोलिए सर। हाँ, और मैं रोहित जी कहना चाहता हूं, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, आज मैं दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में मतदाता सूची में मेरा नाम है, मैं दिल्ली छोड़ दिया हूं, 6 महीने के बाद आपने एप्लीकेशन दे दी, वोट बदल गया, नए एड्रेस का पता आ गया, वोट दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मैं उत्तराखंड का हूं, उत्तराखंड से दिल्ली आ गया, दिल्ली में अपना घर ले लिया, मेरे को वोटर कार्ड वहां का मिल गया, उससे पहले उत्तराखंड में था, बदल दिया मैंने, मेरे 2 एपिक नंबर नहीं है, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं इतना जागरूक हूं। मैं प्लीज राठौर साहब, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, ये आरोप राहुल गांधी पर कि शूट करेंगे, ईसीआई पर सवाल दागेंगे, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर आ रखा है, एलओपी वो है, वो वहां पर बात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा एफिडेविट दे दो, एफिडेविट नहीं देंगे। राजेश भाई प्लीज। मुझे हंसी आती है, और मुझे हंसी भी आती है, और आपके दर्शक भी देश भर में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आसानी से कर दिया कि सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। अरे सड़क पे क्यों संघर्ष कर रहे हैं? सदन में ऐसा पानी का पानी होगा, मुंह क्यों फेंक रहे हैं? सड़क पे आप लोकसभा में चर्चा तो कर लीजिए, नहीं कर, लोकसभा में चर्चा करने से क्यों भागते हैं? भारत चुनाव
आयोग मुंह छुपा के क्यों भाग रहा है? राहुल सोशल गांधी मीडिया जी में ने राहुल जो गांधी जी बने सवाल रहना चाहते मीडिया हैं। के सामने अच्छा उठाया, है, चौड़ा के नहीं उठाया, डंके के चोट पे उठाया। राठौर जी, सुप्रीम उस पे कोर्ट 4 आप अगस्त बोल को क्यों क्या नहीं कहा रहे? राहुल गांधी जी को? अगर सच है सुप्रीम तो कोर्ट सुप्रीम राहुल गांधी जी को मैं 4 तो अगस्त को क्या कहा? मैं याचिका वही याचिका में सुन लीजिए मेरे भाई। अरे मैं तो वही बोला, रोहित जी, सुप्रीम मैं पूरा सुन के बता रहा हूँ कि अगर आप रोहित जी, चुनाव 4 आयोग अगस्त की को ओर अभियान से सुना बोल दिया रहे हैं सुप्रीम तो कोर्ट का। अच्छी बात 4 है। अगस्त का आप राहुल गांधी जी आप को ये सुप्रीम बता कोर्ट ने दीजिए क्या ना कहा? कि बच्चा तक राहुल कह दिया कि गांधी जी बचपन है उनके महादेवा अंदर। विधानसभा क्षेत्र के चुनाव तरीकों की जो बात की, वोटर लिस्ट की बात की, तथ्यों के साथ जो बात रखा है, हाँ। उसमें चुनाव आयोग मुंह छुपा के क्यों फिर रहा है? एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि इस नहीं, ये घर में ये इतने लोग थे, हैं और रहेंगे। अरे आगे ये लोग तो कहाँ आप पर, चले गए? ये तो राहुल गांधी पे चुनाव डेफेमेशन तो भी नहीं कर बताया रहे। है। राहुल गांधी बार बार यही तो कह रहे हैं, आपने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये अपनी बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, एक बार जयंत भाई के पास मैं होता हूं। जयंत भाई, अब तो कोर्ट में सारी चीजें हैं, तेजस्वी जी ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उनको देखता भी हूं, सुनता भी हूं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं, युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है, लेकिन जो आरोप उनके हैं कोर्ट में कितना टिकेंगे? जयंत भाई आवाज आ रही है तो बोलिए। नहीं, जयंत भाई के पास आवाज नहीं जा रही, जयंत भाई के पास आवाज नहीं जा रही। नहीं मुझे हाँ। नहीं मुझे आ रही है आपकी हाँ आवाज। हाँ जी, प्लीज, जी, आप ही से जी, सवाल था जी। मेरा, आप ही से सवाल था। हाँ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अभी कांग्रेस के साथी ने आपको बताया बहुत चमत्कारिक ढंग से, अदृश्य ढंग से वोटर चलायमान है, एक सूबे से दूसरे सूबे आ रहा है। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भी कोई राजकमल दास है, रामकमल दास। अब बताइए, उनके 50 के आसपास संतान हैं, जिसमें एक भी बेटी उनको नहीं हुई है। उनकी उम्र जितनी है उससे 20 साल ज्यादा उम्र उनके एक सुपुत्र की है। ये सब कैसे कमाल हो रहा है अमृत युग में? अमृत काल जो चल रहा है उसमें हम तो ये कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से 3 सूबों में क्यों डाउन किया गया, और बिहार में हम आसानी से उसको देख के उसका अध्ययन कर सकें, इस फॉर्मेट में नहीं रहने दिया गया। ठीक है, उसको इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हम तीसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी के संसदीय क्षेत्र में स्वयं उनका कहना है कि 3.5 लाख वोटर उड़ाए गए, जिनमें उनके संबंधी का नाम भी शामिल है। तो मैंने जिनसे आपकी नहीं बनेगी उनके साथ ये करेंगे। और बार बार कहा जा रहा है एक संवैधानिक संस्था। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव था, लोकसभा में, राज्यसभा में इस पर बहस हुई। टीएन शेषन जिस तरह की मनमानी कर रहे थे, और टीएन शेषन हाय हाय के नारे ही नहीं लगे, बल्कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपना सबमिशन रखा, उस पर सख्त ऐतराज जताया। और आज भी हम समझते हैं कि कोई संवैधानिक संस्था में बैठा हुआ आदमी भी अगर कर्तव्यच्युत हो जाए, अपनी जिम्मेदारी को भुला दे और निष्पक्षता डॉक्टर जयंत, आपको इस वक्त बहुत युवा सुन रहे होंगे, यकीन मानिए आपकी बात उनके सामने क्रिस्टल क्लियर जा रही है। जयंत, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। जयंत, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बिल्कुल फैक्ट्स रख रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है कि हम सरकार की बजट के अनुरूप नोट नहीं छापेंगे तो फिर ये देश चलेगा क्या? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बातें कही, युवा आपको सुन रहा है, आप ही हैं स्क्रीन पर, आप ही सवाल पूछ रहा हूं। आरजेडी इस बात को मान रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है? नहीं, आरजेडी यह मान रही है, और आरजेडी का यह मानना है कि इंडिपेंडेंट बॉडी और ट्रांसपेरेंट बॉडी उसको बने रहना चाहिए। है, और अभी है, मान रही है अभी आप? अभी जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, सुनिए ना, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी हैं, 2000 इसी सरकार के दौरान 10 महीने के लिए वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। उन्होंने यह कहा कि भाई जितने आरोप लग रहे हैं उन सारे आरोपों की जांच करने में चुनाव आयोग को क्यों परेशानी हो रही है। स्थिति स्पष्ट करने में कौन लोग हैं चुनाव आयोग का एफिडेविट मांगना ठीक है कि गलत है? लीजिए, आप झिझकिए, आप हिचकिए, आप शर्माइए, आप लजाइए। हमारा भी तो यही कहना है कि एक भी अवैध वोटर नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन एक भी वैध वोटर नहीं छूटना चाहिए। आप जानिए कि उसमें 31 लाख तो महिलाओं के नाम उड़ाए गए। महिलाएं अमूमन बिहार से पलायन नहीं करती हैं। ये कैसे हो रहा है? दूसरा, रोहित जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपके जरिए जनता तक यह बात जाए कि आपने जिनको स्थानांतरित के नाम पर 36 लाख लोगों के नाम उड़ाए, 7 लाख लोग कहा कि ये लापता है या अनट्रेसेबल है, और 22,34,501 मृत करार दिया गया। हमारी तो सिंपल मांग है सारे अपोजिशन पार्टीज की कि आप हमको बूथवार, विधानसभावार, पूर्ण पतावार, एपिक नंबरवार
इन सारे लोगों का एक सूची हमको दे दीजिए, जो कि चुनाव आयोग हमसे प्रॉमिस किया था, हम लोगों का आश्वासन दिया था कि हम देंगे। लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं कहां से डिक्टेशन ले रहा है, मोदी जी के रसोई घर से संचालित हो रहा है कि अपने ही स्टैंड में बार बार परिवर्तन करता है। अखबार का विज्ञापन कुछ कहता है जो चुनाव आयोग देता है, और चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस में बयान आते हैं वो बिल्कुल दोनों के बीच कोई सामने नहीं रहता है। पूरे बिहार के लोगों को आपने सड़क पर खड़ा कर दिया। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार को की सरकार चुनने का हक है या नहीं। इस हक से आप क्यों वंचित करना चाहते हैं, इस पर हमारी आपत्ति है। हम कहां कह रहे हैं कि आप रिवीजन मत कीजिए, रिवीजन कीजिए, लेकिन बेईमानी के साथ मत कीजिए। और जितने आप मुजफ्फरपुर की बात अभी राजेश जी ने कही, वहां तो एक मेयर रहे हुए लोग, वो भाजपा के लोग नहीं, आप कह रहे हैं जयंत भाई की इंडिपेंडेंट एजेंसी है, फिर आप कह रहे हैं बेईमानी नहीं होनी चाहिए, यानी बेईमानी कोई तो कर रहा है ना। विसंगतियों के सहारे निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मौजूदा चुनाव आयोग के रहते हुए बिहार में फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है सौरभ भाई, प्लीज रिएक्ट। नहीं हो सकता, अभी जो व्यवस्थाएं हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहते रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। आरजेडी प्रवक्ता कह रहे हैं, आरजेडी का स्टैंड है। चली गई है किस देश की संवैधानिक उनको आपकी आवाज ही नहीं जा रही है, लेट में शुरू हो रहा है, लेट कोई बात नहीं, आप बोलिए। जो मन हो रहा है वही हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए एक बात सबसे पहले तो यहाँ पर आई थी आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर के और सड़क पे प्रदर्शन को लेकर के। बिल्कुल मजबूत विपक्ष का काम है सड़क पे प्रदर्शन करना, और मैं तो मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो पसीना बहाया, जनता ने देखा कि हमारे विपक्ष का नेता पसीना भी बहा सकता है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो सदन में बोलते हैं वो ज्यादा नुकसानदेह है बजाय कि वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है। पहली बात, और हाँ नहीं अच्छा है, वो क्या कर रहे हैं वो तो प्रदर्शन का तरीका भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण, अगर राहुल गांधी और अरे अभी आपका पूरा भाषण हमने सुना, आपने कुछ भी गुमराह करने की कोशिश की। नहीं, आपको लिस्ट नहीं मिली क्या, ये बताइए, आपको लिस्ट नहीं मिली? चुनाव आयोग ने नहीं सौंपी। चुनाव आयोग ने बकायदे 1 तारीख को 1 अगस्त को सारी राजनीतिक पार्टियों को लिस्ट शेयर कर लिया है। ये कह रहे हैं हमें चुनाव आयोग से लिस्ट ही नहीं मिली। किस तरह का गुमराह कर रहे हैं भाई? अरे किस तरह से गुमराह कर रहे हैं आप? 25 जून से लेकर के 25 जुलाई तक SIR का काम हुआ। SIR के बाद 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को इस लिस्ट को शेयर कर दिया है। इस बात को आप क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं एक वोटर 2 जगह से कहां कर रहा है। यही तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का 2 एपिक नंबर कैसे मिल गया भैया? अरे जयंत बाबू, ये जो तेजस्वी यादव जी का खेला था, ये क्या खेला था जरा समझाइएगा। एपिक नंबर दूसरा डाल दिए थे, वो फंस गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो एपिक नंबर जो है ना, वो बड़ा 2 एपिक नंबर नहीं सौरभ भाई, एक फर्जी था। मैं वही तो कह रहा हूं, फर्जी एपिक नंबर होना और 2 एपिक नंबर होने में बहुत फर्क है। चुनाव आयोग के पास था वो तो उनका ओरिजिनल था, जो उन्होंने दिखाया वो फर्जी था। तो वह कह रहे हैं, यह पूछ रहे, जनता भी पूछेगी कि जब माननीय उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आरजेडी के मुखिया हैं, सर्वे सर्वा है, समय भाई को भी किनारे कर दिया आपने, तो वहां पर जो है अगर वो इस तरह का झूठ और गुमराह करने की कोशिश करेंगे, अच्छा झूठ और गुमराह करके आप चुनाव आयोग को बदनाम कर लेंगे? नहीं, आप चुनाव आयोग को बदनाम कर लेंगे। मुझे लगता है इतनी मेहनत, इतनी ताकत आप लोग चुनाव लड़ने में लगाते हैं तो जरूर अच्छा रिजल्ट आपको मिलता। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है कि आप आइए सत्ता में, आप चलाइए बिहार को। लेकिन अगर इस तरह से चुनाव आयोग को बदनाम करेंगे, इस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करेंगे, तो मुझे लगता है जनता का भरोसा आप पे नहीं रहेगा। माफ करिए महेश भाई अब आएंगे। महेश भाई प्लीज आप मुझे बताइए, आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर जयंत तो कह रहे हैं कि जो मौजूदा ECI है, निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते बिहार में, निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते बिहार में। महेश भाई सवाल रिपीट करिएगा। सवाल यही है, मैं बस उनकी बात लेकर आप तक पहुंचा। वो कह रहे हैं कि ECI जो मौजूदा ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके रहते चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। और तेजस्वी जी की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बॉयकॉट की भी बात कर रहे हैं और चुनावों के बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली नंबर बात, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जब गया था उस समय इन लोगों का हियरिंग का जब डेट मिला था, उसके पहले 1 दिन पहले इन लोगों को अगर इतना विश्वास भी होता सुप्रीम कोर्ट पे, तो ये 1 दिन पहले सड़क पे नहीं उतरते। ठीक है। और दूसरी बात ये लोग जहां जीत जाते हैं वहां हल्ला नहीं करते हैं। वहां इलेक्शन कमीशन सही हो जाता है, संवैधानिक संस्थाएं सही हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि विपक्ष के अनुसार संवैधानिक संस्थाएं चलेगी। ये लोग, और आपने तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी एक जस्टिस कांत ने किया है अभिषेक सिंघवी जी पे,
तरह से बदनाम करने का प्रयास मत करिए। बिहार में अखिल भारतीय स्तर पे जो आईएएस आईपीएस सबसे बड़े स्तर पे बिहार देता है, आप इस तरह से बदनाम करने का प्रयास नहीं करें। और आपने बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो क्या बिहार की कहीं भी कोई जनता आंदोलन में दिखी क्या? हाँ। रोहित भाई, आप हमको बताइएगा। हाँ। एक भी कहीं अगर कहीं बिहार से आंदोलन करता हुआ पब्लिक दिखा हो तो? ये हाँ। सिर्फ इन लोगों के पास इस चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। समझे? इसीलिए नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, इन्होंने गलत मुद्दा पकड़ लिया। मुद्दे तो बहुत है बिहार में, अभ्यर्थियों पे लाठियां चली, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, दिन दहाड़े पटना, राजधानी पटना की बात कर रहा हूं, अंदर की तो बात ही नहीं कर रहा, वहां पे दिन दहाड़े फायरिंग चली, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा गलत पकड़ा हुआ है। मैं जानता हूं जयंत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि ये बार बार बड़े तस्वीर में आपको अपने इन ग्राफिक्स के दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाए कि आज का मुद्दा क्या है। आप जान रहे हैं एसआईआर देश का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 300 से अधिक सांसद उतरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मार्च करने के लिए, बीच में ही पुलिस ने रोक लिया। तेजस्वी यादव जी ने एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, राहुल गांधी ने तो पूरा पुलंदा पूरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चलाई और कहा वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। राजेश राठौर साहब, इस सेशन की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। राजेश साहब प्लीज मुझे बताइए कि अब यहां से आगे कैसे। अब सबसे पहले ये बताइए एसआईआर ठीक है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं, एसआईआर अलग चीज है, वोट चोरी अलग चीज है। कांग्रेस के लिए तो मैं कह रहा हूं कम से कम ये दो चीजें तो क्लियर हो गई ना, एसआईआर अलग, वोट चोरी अलग। बिल्कुल, मैंने पहले ही दिनों से कह रहा हूं कि एसआईआर से हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। वाह। आपत्ति है टाइमिंग और तरीके से। तरीके स्पष्ट कर दिया कि बिहार में एसआईआर ठीक से नहीं हो रहा, और जिसका बड़ा प्रमाण स्वयं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया कि उनके 2 जगह नाम थे, हैं और आगे रहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, उनके आवेदन के बाद भी। तो जब डिप्टी सीएम का एसआईआर नहीं हो सकता ठीक से, तब बाकी के अंदाज लगा लीजिए। दूसरा, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं आप 17 तारीख के बाद देखिएगा। हालांकि बिहार में इतना जन आक्रोश है, जन आक्रोश का प्रारूप और स्वरूप आप 17 तारीख के बाद और 17 तारीख से आप बिहार में देखिएगा कि जन सैलाब रहेगा सड़कों पे। और भारतीय जनता पार्टी के उस मंसूबे को कि चुनाव आयोग के बल पे हम चुनाव जीतेंगे, जैसा मंसूबा उनका 2024 में फेल हुआ कि 400 पार के नारे लगाए थे, हम लोग तो अब पता चल रहा है ये तो चुनाव आयोग के दम पे 400 पार के नारे लगाए थे, लेकिन जनता ने जैसा उनका मंसूबा को तोड़ा। राठौर साहब ये कांग्रेस को सूट कर रहा है क्या? राठौर साहब आप बहुत दिल से बात रखते हैं। राठौर साहब यकीन मानिए आप सीनियर व्यक्ति भी हैं, आप बहुत दिल से बात रखते हैं। यकीन मानिए 2019 के चुनावों का आपने जिक्र किया 400 पार, अभी फिर आपने जिक्र किया हालिया में जो चुनाव हुए, भारतीय 24 में जो चुनाव हुए, आप लोगों ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अभी वापस आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, ईसीआई सही से काम नहीं कर रहा। ये चीजें आपको 99 सीट्स पर ले आई। आपको लगता है यही चीज यही नैरेटिव जनता के बीच जाएगा तो कांग्रेस को और फायदा होगा? सूट कर रहा है क्या आपको? देखिए बड़ी नहीं बहुत बेबाकी से मैं कह रहा हूँ। 1 मिनट में भूल जाऊं, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ बिहार का, मैं भूल जाऊं। बिहार हमेशा बदलाव का वाहक रहा है। बिहार हमेशा अन्याय का प्रतिकार किया है। बिहार गांधी का धरती रहा है, चाणक्य का धरती रहा है, सम्राट अशोक का धरती रहा है, जेपी लोहिया कर्पूरी का धरती रहा है। यहाँ अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। छात्र आंदोलन यहीं से हुआ है। ये जन आंदोलन हो रहा है, क्योंकि जब जनता ही नहीं रहेगा फिर लोकतंत्र को कौन बचाएगा, कौन बनाएगा? तो ये संविधान को बचाने के लिए जनता का होना जरूरी है, और जनता इसी से प्रमाणित होता है। कितनी बड़ी बात कह दी आज राठौर साहब ने, जनता होनी चाहिए, दल से ऊपर देश है। पोदार साहब सुन रहे हैं आप? और पोदार साहब ये तो आपके लिए वार्निंग है, मैं बता देता हूं, मैं एंकर हूं ना, शब्दों को थोड़ा अच्छा पिरो लेता हूं। आपके लिए चेतावनी है, 17 तारीख के बाद राठौर साहब बता रहे हैं बिहार की सड़कों पर देखिएगा सुनामी आ रही है। 17 तारीख की बात कर रहे हैं। बिहार के अंदर 18 मुख्यमंत्री दिए, 17 मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए 5 साल का, इनके मुख्यमंत्री कांग्रेस के। आज हमसे सवाल पूछते हैं। जयंत भाई तो चले गए, मैं जयंत भाई से पूछना चाहता हूं कि लालू जी और राबड़ी जी के परिवार में 11 सदस्य हैं। लालू राबड़ी 7 बेटियां 2 बेटे, 11 व्यक्ति का एक ही पते पर एक ही जगह नाम है, जिसमें उनकी सारी बेटियां की शादी किसी की हरियाणा, रोहिणी आचार्य तो विदेश में रहती है, आज उनका पता यहीं का दिख रहा है, यहीं पे मतदाता सूची का नाम है।
रोनियाचार, मीसा भारती, चंदा यादव की भी शादी हो गई, हाँ। लेकिन उनका अपने पते पे नहीं है, लेकिन लालू जी की सरकारी पते पे ही उनका मतदाता सूची में नाम है। रागिनी देवी की बात कर ले, नहीं तो एक ही वोटर है ना सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उधर साहब एक ही वोट तो होगा, एक ही एपिक तो होगा, उसमें क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, एक जगह वोट दे देंगे, अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे। नहीं, आप विदेश में रह रहे हैं, रोनियाचार हमारी बहन विदेश में रहती है, सिंगापुर में, तो मतदाता सूची यहाँ कैसे बन गया भैया? रहते तो वहाँ, नागरिकता को आपकी रोनियाचार की वहाँ है। आप रोहित भाई स्पष्ट रूप से बात करिए जयंत भाई से, रोनियाचार जी की नागरिकता, उनकी शादी विदेश में है, सिंगापुर में रहती है, उनका यहाँ पता कैसे आ गया भैया? मतदाता सूची में नाम कैसे आ गया? क्या पता करिए। और सुनिए, एक जगह हमारी बहन एक रहती है और विदेश में रहने का अर्थ यह नहीं होता है हरियाणा में हुई, इनके कैप्टन साहब के परिवार में आज उनका मतदाता सूची बिहार में कैसे भैया? वैसे नहीं, हम लोग देशभक्त लोग हैं, हरियाणा के हमने चुनाव में वोट डाला है। दूसरा इनका हो गया, तो मैं एक बात भाई कहना आपकी आपने चोरी स्लाइड पकड़ी दिखाया गई, रोहित जी, मैं और आपने स्पष्ट ठीक कहना कहा कि चाहता आप हूं, शब्दों को पिरो लेते, शब्दों को ही नहीं, आंकड़ों को भी सजाना आप जानते हैं। आपने कहा कि 1 से 2% पासपोर्ट धारक ही नहीं, 25 लाख है। बिहार की आबादी कितनी है? 13 करोड़ के आसपास। 13 करोड़ का मतलब 1300 लाख, और 1300 लाख में 36 लाख ही, मेरा इसका मतलब निवेदन है, मेरी सिर्फ बात 2 को सुना जाए। हाँ ठीक है पोदार साहब, मैं सुन रहा हूँ। जयंत, आई एम कमिंग टू यू, 40 सेकंड्स पोदार साहब, फिर जयंत। आ रहा हूँ जयंत भाई, एक बार 40 सेकंड दो, फिर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बिहार के आ रहा हूँ जयंत भाई, आ रहा हूँ। पोदार साहब आप बोलिए 40 सेकंड चैनल के माध्यम से रोहित जी, हाँ, मेरे बोलिए। को समय दिया जाए, प्लीज बोलिए पोदार साहब। की बात मैंने कहा। और हाँ। सुनिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी की कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। 14 वोट पड़े थे वल्लभ भाई पटेल को। राठौर साहब बैठे, राठौर साहब कह ही रहे थे कब नाम लेंगे नेहरू जी का, ये तो मीम है। मैं कह रहा हूँ, अरे इन्होंने चोरी की। जवाहरलाल नेहरू जी को एक वोट पड़ा था प्रधानमंत्री, विदेश में ये मार खाए तो नेहरू जी आए, 14 वोट वाले प्रधानमंत्री नहीं, का बेड़ा गर्क करवाए तो नेहरू जी आए। नेहरू जी ने आपको कहा था पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध खराब करने के लिए, अरे नेहरू की वोट पकड़ी गई। आज जो कह रहे थे भाई, आज हम ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता। गुडविल जनरेट करने के लिए तो अपोजिशन के मेंबर्स को भी भेजा गया, अरे दोहरी और राजनीति मत करिए। बरबोले लोग, ट्रंप जो है ये नंबर बोले हैं, 36 बार हम ये कहे तथ्यों पे तो बात कर खैर रहे हैं। ये अरे बहस जयंत उस पर नहीं है। भाई, हम तथ्यों पे लोग बात जानते कर रहे हैं हैं। कि हमारी घोषित और की बात कही, सिंगापुर में रहती है मतदाता के जमाने में कि हम बिहार किसी में। का अरे हस्तक्षेप भैया अंदरूनी सुनो ना, मामले में या अरे विदेश नीति सुनो, के निर्धारण में अरे नहीं भैया करेंगे। सुनो मेरे हम भाई, स्वाभिमान हमारी वाले बहन लोग की हैं। सिंगापुर मैं में दूसरी बात रहती है, कहना चाह रहा लेकिन हूँ, मतदाता मैं सूची में यहाँ नाम है, नागरिकता वहाँ की प्राप्त की हुई है। 99% लोग जो वयस्क होते हैं वो मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ता रहा है, लेकिन इनकी इस कवायद से सुनिए 7.9 करोड़ लोगों को ही इन लोगों ने गिना, जबकि भारत सरकार का आंकड़ा है आता ना भाई, जो आया बोल दिया। अब इनकी मैंने पोल पट्टी खोली, इसलिए तो अब कहीं और पहुंच इस गए। कवायद के बाद ये गिर के 88% पर चला जाएगा। 88% एलिजिबल लोग अरे ऐसे नहीं होता जी, क्या सुनिए, जबकि बिहार में 99% वयस्क मताधिकार के उम्र को पहुंचने वाले लोग अब तक वोटर लिस्ट में जुड़ते रहे हैं। तो ये तो एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाहर धकेल रहे हैं लोकतंत्र को। लोकतंत्र की मियाद जैसे जैसे मैं वही कह रहा हूँ, लोकतंत्र खतरे में, इस चुनाव का भी नैरेटिव यही है। सौरभ भाई आपके पास आ रहा हूँ, महेश भाई आपके पास भी आ रहा हूँ। सर 30 सेकंड दे पाऊंगा राठौर साहब, 30 सेकंड, क्योंकि आप से बात शुरू हुई थी। राठौर सर, जो आखिरी इंसान है, राजेश भाई 30 सेकंड, राकेश भाई, ये अडानी अंबानी के कारकुन लोग हैं। पोदार साहब इतने ही ज्ञानी हैं जितने उनके प्रधानमंत्री जी ज्ञानी हैं। वो कहते हैं लालू जी की बेटी की शादी सिंगापुर में है, इसलिए उनका यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए। उनकी बेटियों का वोटर लिस्ट में पटना में नाम है, हरियाणा में शादी है और कहीं नाम है क्या? अगर कहीं कोई नाम है तो प्रतिकार कीजिए। नंबर 1। नंबर 2 कि पहली बार देखे हैं स्पेशल डिवीजन हो तब या समरी डिवीजन हो तब, कभी भी वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है तो उसमें नाम जुड़ता है। ये पहला बार हो रहा है SIR जिसमें एक भी आदमी का नाम नहीं जुड़ा है। यानी कि इस 18 महीने में, इस 8 महीने में, जनवरी से लेकर अगस्त तक एक भी आदमी बालिक इनके नजरों में नहीं हुआ है। चुनाव आयोग के नजरों में नहीं हुआ। एक और पूछ दिए सवाल कि क्या 6 जनवरी के बाद 8 अगस्त बीत रहा है, ये अगस्त तक कोई आदमी बालिक तो हुआ होगा? अगर हुआ तो उसका नाम कहाँ जुड़ा? ऐसा SIR है कि नाम कटता है, सिर्फ कट रहा है, जुड़ कुछ नहीं रहा। मैं आऊंगा आपके पास, महेश भाई मेरे साथ है। महेश भाई प्लीज, अभी पोदार साहब ने आपके लिए भी तो वार्निंग की है। राहुल गांधी आ रहे हैं 17 तारीख को, सत्ता हिल रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रही है,
राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं, स्वागत है। हाँ। उसी सड़कों, नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए सड़कों पे वो चलेंगे। वहीं सुरक्षा पेंशन जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है 400 से 1100, तो बुजुर्गों के चेहरा पे मुस्कान देखेंगे। ठीक है। वहीं बिहार के घरों में जब बिजली घर में दिखेगी तो राहुल गांधी जी देखेंगे। इसमें हाँ। क्या दिक्कत है? आने दीजिए ना। अच्छा, स्वागत कर रहे हैं। बिहार के इनको बिहार की जनता जो है जवाब दे देगी, और बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट से पता चल जाएगा इनको कि इनको क्या हाथ लगने वाला है। वैसे भी राहुल गांधी जी जहाँ जाते हैं वहाँ लुटिया डुबा के ही आते हैं। ये उनका इतिहास रहा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। राहुल गांधी जी आएंगे या नहीं आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार के जनता को। इन लोग तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों नॉन सीरियस लीडर। ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्योंकि मैं बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में आ गया हूं, सौरभ भाई प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए। मुझे ये बताइए, पहले तो ईवीएम बेवफा थी, अब तो सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोट चोरी का जिक्र, और ऐसे मामले ऐसे नहीं है। ये दो एपिक नंबर वाले, कोई उत्तराखंड में था, कोई किसी और स्टेट में था, दिल्ली आ गया, उसके पास भी दो रहे, वो यहां भी वोट देता रहा। ये लूप होल्स रहे, लेकिन बार बार इंडिपेंडेंट एजेंसीज पर सवाल उठाना ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ये विपक्ष के पास ये जो ट्रेंड जिसका जिक्र आपने ओपनिंग ट्रेंड वर्ड से किया, ये ट्रेंड ठीक है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ट्रेंड तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक ट्रेंड यहाँ पर और चलन है कि व्यक्तिगत रूप से जो नाम लिया जाता है, मैं इस राजनीति में इसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन देखिए, अभी रोहिणी आचार्य जी की बात हुई, तो जब आप प्रधानमंत्री जी को चोर कह के बुलाएंगे तो निश्चित तौर पे क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के शब्दों से किसी भी पार्टी को बचना चाहिए। देखिए, दूसरी जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक बात है। मैंने तो एक उदाहरण आपको दिया कि आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम सन 1980 में ही वोटर लिस्ट में था, जबकि वो 1983 में जो है वो देश की नागरिकता उन्होंने ली। तो इस तरह के बहुत सारे विषय चुनाव आयोग के पास हैं, पहले से ही है। अगर आप चुनाव आयोग के कार्यों को देखेंगे तो तमाम इस तरह की त्रुटियां आपको इसलिए मिलेंगी क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके मुखिया होते हैं। जब यहीं पर जब बिहार में चुनाव हो रहा है, देखिए बिहार के अंदर चुनाव में देखिए कि तेजस्वी यादव जी को चाहिए ये था कि जो आपने मुद्दे बताए कि उस पर वहां पर उनको धरना प्रदर्शन करते, जो भी करते, और चुनाव के उसमें बात करते कि ये कानून प्रशासन काम नहीं कर रहा है, इस पर तो बात है। आपने क्या किया कि हार की हताशा में, या तो आप हार से हताश हैं या फिर आप पहले ही हार से बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्द हो गया मचा रहे हैं। और आप लगातार एक संवैधानिक निष्कर्ष, पहले आपने ट्रंप के नाम को घसीटा। नहीं, निष्कर्ष देखिए, मैं जानता हूं ये मुद्दा लगातार और बड़ा होगा। आने वाले दिनों में भी कोई शांत तो रहेगा नहीं, लेकिन ये 60 मिनट कैसे बीत गए मुझे पता नहीं चला। ऑल क्रेडिट गोज टू माय पैनलिस्ट। थैंक यू सो मच आप लोग जुड़े। पौदार साहब थैंक यू सो मच, सौरभ भाई बहुत धन्यवाद, राठौर साहब थैंक यू सो मच, महेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आते रहिएगा, इतनी आसानी से मैं जानता हूं आप लोग शांत होंगे नहीं। फिलहाल निष्कर्ष 5 की पड़ताल का आज का यही है कि भाई चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। नींव क्या है? नींव है मतदाता। उस नींव को मजबूत रहने दिया जाना चाहिए। इसी के साथ 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।